दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में वह आगे बढ़े, तरक्की करे, पर उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ, जो सफल ना हो सके अपना काम ईमानदारी से करें और तब तक करें जब तक आप सफल ना हो। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से जो हमें सीख मिलने वाली है वो जिंदगी भर हमारे काम आएगा और ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है एक किंग और उसके वजीर मंत्री की। वजीर राजा के दरबार में सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड आदमी था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पर शक कर सकता था, लेकिन वजीर की कही हुई बात को वो आंख बंद करके विश्वास करता था। और ये ट्रस्ट और इंटीग्रिटी की रिलेशनशिप करीब 30 साल पुरानी थी। 30 साल से वजीर ने राजा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करा। हर एक डिसीजन जो राजा के लिए वजीर ने लिया हमेशा सही साबित हुआ, बेनिफिशियल रहा। लेकिन इतनी लंबी सर्विस के दौरान वजीर को बहुत सी तकलीफ उठानी पड़ती थी। जैसे कि राजा के लिए वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। बहुत लोगों से उसको दुश्मनी मोल लेनी होती थी, सिर्फ इसलिए ताकि राजा को खुश किया जा सके। यहाँ तक कि दरबार के दूसरे मंत्री और लोग भी इस रिश्ते से जलते थे। यार, इनके इतने अच्छे संबंध क्यों हैं? और उन्हें फील होता था कि राजा हम पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है, इतना ट्रस्ट दिखाता नहीं है राजा हम पे, तो इस वजीर पे क्यों दिखाता है? इसलिए दूसरे दरबारी हमेशा वजीर को राजा के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते थे, जो कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर कहते हैं ना, टाइम बहुत ही परिवर्तनशील चीज है। अगर आप लगे रहो किसी चीज के पीछे एक लंबे टाइम तक, तो वो मिल जाता है। तो लोगों ने रिश्ते को खराब करने की बहुत कोशिश की और आखिरकार हुआ क्या? वजीर राजा के कैंपेन्स और मिशंस में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिला ये पता करने के लिए कि एक बड़ी भारी साजिश चल रही है उसे गद्दार साबित करने की। आखिर में सबने मिलकर राजा को झूठा प्रमाण देकर, झूठे प्रूफ दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि वजीर धोखेबाज आदमी है और जल्द ही राजा की राजगद्दी पर दुश्मनों के साथ मिलकर अटैक करने वाला है। बाकी दरबारी भी कम नहीं थे जो ये सब साजिश रच रहे थे, यह भी कम नहीं थे। इनकी बदनामी कभी नहीं हुई थी राजा के सामने, इसलिए राजा ने भी उनकी बात और प्रूफ मान लिए। बिना वजीर को अपनी सफाई देने के चांस दिए, वजीर को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब 30 साल पुराना रिश्ता जो था, किसी और के कहने से इतना बड़ा रिश्ता भी फीका पड़ गया। राजा ने उसे सजाए मौत सुना दी। और उस टाइम ये परंपरागत थी कि जिस भी इंसान को ये सजा सुनाई जाती है, मतलब मौत की सजा सुनाई जाती है, उस टाइम होता यह था कि उसके हाथ पैर बांध करके भयानक पालतू शिकारी कुत्ता के बाड़े में फेंक दिया जाता था। एक ऐसा बाड़ा होता था, वहां पे बहुत सारे कुत्ते थे, भयानक शिकारी थे वो, और उसमें फेंक देते थे अगर उसको सजाए मौत सुनाई जाती थी, जो कि उस इंसान की चमड़ी उधेड़ देते थे। बहुत ही भयानक सजा थी ये, और ना केवल चमड़ी बल्कि हड्डियां तक नहीं छोड़ते थे। पर वजीर ने इस सजा को सुनते ही राजा से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि मेरी सजा सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ताकि मैं जिन लोगों से पैसे मांगता हूँ वो उनसे लेकर अपने कर्ज को उतार सकूं। अपनी जो भी जमीन जायदाद है वो अपने बच्चों को इक्वली बांट दूं, ताकि मेरे मरने के बाद में वो लड़े ना, आराम से रह सके। तो राजा ने रिक्वेस्ट को आखिरी इच्छा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 10 दिन पोस्टपोन कर लेते हैं। तो जैसे ही उसको चांस मिल गया, उसके बाद में वजीर घर गया, तुरंत भाग करके और 100 गोल्ड कॉइंस घर से लेकर उस शिकारी के पास पहुंचा, जो उन शिकारी कुत्तों को संभालने का काम करता था, देखभाल करता था। वही कुत्ते जो 10 दिन बाद में इसी वजीर को खाने वाले हैं। उस इंसान यानी शिकारी के पास जाने के बाद में वजीर ने 100 गोल्ड कॉइंस शिकारी को देकर बस उसे ये कहा कि 10 दिनों के लिए जो कुत्ते हैं इनकी देखभाल करने के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे देखभाल करने दो इनकी, मुझे उनके साथ में टाइम स्पेंड करने दो, इसकी परमिशन मुझे दे दो। मैं आपको बदले में 100 कॉइंस दे रहा हूं गोल्ड के। शिकारी को तो गोल्ड कॉइंस मिल रहे हैं, वो मान भी गया, उसने सौदा एक्सेप्ट कर ली। और फिर क्या हुआ? अगले 10 दिनों तक वजीर उन्हीं कुत्तों के साथ में रहा, उन्हें खिलाता गया, उन्हें शिकार पर ले जाता, उन्हें नहलाता धुलाता, उनके साथ में खेलता। और तो और 10वें दिन तक वे कुत्ते वजीर के हाथों से खा रहे थे खाना। और कुत्ते ऐसे होते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं।
अगर आप इनके लिए कुछ भी कर लेते हैं, वे भूलते नहीं, उनको याद रहता है। उसके बाद 11 दिन पर वजीर को राजा के सामने लाया गया। उसकी सजा जो राजा के सामने होनी थी, हाथ पैर उसके बांधे गए वजीर के, उन्हीं शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया गया ताकि वो शिकारी कुत्ते वजीर को खा ले। शिकारी कुत्ते उस पर झपटने लगे, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ में खेलने के लिए। सब के सब कुत्ते प्यार से वजीर के ऊपर गिर रहे हैं। पूंछ हिलाकर के सारे कुत्ते वजीर को प्यार दिखा रहे हैं। राजा और बाकी के दरबार ये देखकर हैरान हो गए कि इतने खूंखार कुत्ते, अग्रेसिव शिकारी कुत्ते इस वजीर को प्यार क्यों कर रहे हैं, खा क्यों नहीं रहे, इसकी चमड़ी क्यों नहीं उधेड़ रहे। राजा ने ये सब बातें वजीर से पूछी गई कि ये क्या हो रहा है, खेल अलग कैसे हो गया। वजीर बोला कि महाराज, मैंने इन कुत्तों के सिर्फ 10 दिन देखभाल करी है। सिर्फ 10 दिन की देखभाल की वजह से ये मुझे मारने से मुकर गए, बल्कि मुझे प्यार दे रहे हैं। और आपकी सेवा मैंने 30 साल की है, लेकिन आपने मेरी कुछ दुश्मनों की बातों और इल्जामों के बहकावे में आकर मुझे सजाए मौत सुना दी। राजा शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी सजा को माफ किया और उसने वजीर को उसकी पोजीशन फिर से दे दी कि फिर से तुम काम करो, तुम तो विश्वास के लायक हो। और उन सारे दरबारियों को जिन्होंने साजिश रची थी, उनको वजीर के हवाले कर दिया, जिन्होंने राजा के कान भरे थे। वजीर चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, बट वजीर ने अपने दुश्मनों को, दरबारियों को माफ कर दिया। वजीर के माफ करने की वजह से राजा के नजरों में ये और ऊपर उठ गया। वजीर अगर ऐसा कुछ करता कि अपनी इनोसेंट से राजा को समझाने की कोशिश करता, मैंने ऐसा नहीं करा है, तो शायद उसकी मौत हो जाती, तो शायद कुत्तों ने वजीर की चमड़ी उधेड़ ही दी होती। लेकिन वजीर ने सोचा कि मैं अपने आप को सही साबित वर्ड से करने से अच्छा एक्शन से साबित करूं, एक्शन से दिखाऊं कि राजा ने कितनी बड़ी गलती करी है, उसके वफादार वजीर पर शक करके। तो लेशंस इज आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा, बोलकर बताने से अच्छा है कि एक्शन से आप प्रूव करो चीजों को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिली होगी।